जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। पौष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस पूरे संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली। यह व्रत निसंतान स्त्रियों को संतान प्रदान करती है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुन। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पूर्वज भी रो रो कर पिंड लिया करते और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। और राजा और भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। घर में पुत्र न हो तो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रश्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है तो वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन मिलता है। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार करने में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया और सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, पूजा पाठ की, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ। राजा को वन में घूमते घूमते प्यास से व्याकुल हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों को दंडवत कर प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए थे। यह कहकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर खुश होकर एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद और 9 महीनों के बाद एक पुत्र हुआ और वह राजकुमार अत्यंत ही सूरवीर और यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। जो भी इस कहानी को कहता, सुनता, हुंकारा भरता है, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।